बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम डिज़ाइन। प्रीवियसली जिस तरह सिस्टम को मॉडल करना और यूएमएल की जो डायग्राम्स हैं कि कौन कौन से डायग्राम्स अवेलेबल हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। उसी एनालिसिस मॉडल को आगे लेके जाते हैं और आज हमारा टॉपिक है सिस्टम डिज़ाइन। व्हाट इज़ अ सिस्टम डिज़ाइन? बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन को स्टार्ट करने से पहले दो फंडामेंटली और इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं कि फॉर एग्जांपल सिस्टम डिज़ाइन क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिज़ाइन है उनका आपस का क्या रिलेशनशिप है और इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। यह बहुत ही फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज हैं और कंफ्यूजिंग भी है। इनका समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ सिस्टम डिज़ाइन? सिस्टम डिज़ाइन में बेसिकली हम करते क्या हैं कि हम हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सिस्टम को डिजाइन करना शुरू कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल ओवरऑल सिस्टम का आर्किटेक्चर किस तरह क्या रहेगा और सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कौन से रहेंगे। बेसिकली सिस्टम डिजाइन का जो मेन फोकस है वो हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे हम जाके चीजों को देखना शुरू कर देते हैं कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है वो कौन सा रहेगा। और अल्टरनेटिवली अगर आप देख लें कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिजाइन है कि उसमें हम करते क्या है कि हम तफसील के साथ इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिजाइन करना शुरू कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल कि द सिस्टम डिजाइन इज डिजाइनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ होल एट अ हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल दैट मे इंक्लूड एनालिसिस, मॉडलिंग, आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम हाईएस्ट लेवल पे या आप यू समझे कि हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि कम्प्लेक्सिटी को हाइड करना। हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं, चीजों के अंदर हम जाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि ऊपर से एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे कि फॉर एग्जांपल ओवरऑल सिस्टम का आर्किटेक्चर किस तरह रहेगा, सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का आपस का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, कौन कौन से मैसेजेस आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, वगैरह वगैरह। और अल्टरनेटिवली अगर हम देख लें कि ओओडी या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिजाइन है, इट इज अ सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स कॉन्सेप्ट्स टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी विद इन अ सॉफ्टवेयर। अब किसी स्पेसिफिक क्लास को या ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, एक्चुअल सॉफ्टवेयर के फॉर्म में लेके आना, तो इट्स मीन ये हमारे पास रहेगा ओओडी। ओओडी में हम इंटरनल जो तफसील है कि फलाना जो कंपोनेंट है उसके अंदर कौन कौन से क्लासेस हैं, उन क्लासेस की जो इंप्लीमेंटेशन है हम वहां पे देखते हैं। तो इट्स मीन के सिस्टम जो डिजाइन है इसका ताल्लुक हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल के साथ है और ओओडी का ताल्लुक इंटरनल जो इंप्लीमेंटेशन है कि किस तरह हम उसको एक्चुअल कोड में लेके आते हैं, तो उसका ताल्लुक उसके साथ रहेगा। बेसिकली एक बहुत ही फंडामेंटल जो डायग्राम है कि फॉर एग्जांपल ओओडी डिजाइन प्रोसेस। ओओडी को अगर आप देख लें इस डायग्राम में दो फंडामेंटल जो पोर्शन है कि फॉर एग्जांपल ओओए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और ओओडी इसका भी मेजर पोर्शन आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बेसिकली अगर हम स्टार्ट कर लें तो स्टार्ट होने के बाद एसआरएस डॉक्यूमेंट है, ऑलरेडी हम अपने कस्टमर से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको इस डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसी डॉक्यूमेंट को बेस बना के हम यूज केस जो डायग्राम्स हैं हम वो बना लेते हैं कि यार सिस्टम के साथ फलाना जो एक्सटर्नल एंटिटी है उसका आपस में ये इंटरेक्शन है। यूज केस जो डायग्राम्स है हम वो बना लेते हैं और साथ ही साथ यूजर इंटरफेस इश्यूज और जीओआई प्रोटोटाइप। यहाँ पे हम स्टार्ट में स्क्रैच लेवल पे हम जीओआई को बनाने की कोशिश करते हैं और ये एक प्रोटोटाइप होता है, इट्स मीन कि ये बाद में चेंज हो सकता है। और यहाँ पे एक दूसरा जो मॉड्यूल है वो डोमेन मॉडल के नाम से। डोमेन मॉडल एज सच कोई मॉडल नहीं है, बेसिकली इस मॉडल में हम हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 100 जो क्लासेस हैं या ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, उन 100 में ये 20 जो क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स हैं इनका ताल्लुक इंटरफेस के साथ है, 30 का ताल्लुक फलाने मॉड्यूल के साथ है, 30 का फलाने के साथ है। तो इट्स मीन के हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या क्लासेस हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम उनके सिर्फ नाम लिख लेते हैं और उनको असाइन कर लेते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स को। मतलब ये डोमेन मॉडल है हमारे पास। और साथ ही साथ दूसरा जो ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी में हम जो रिलेवेंट जो टर्म्स है और टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। तो इट्स मीन एक मेटा डाटा है, एक डिक्शनरी है हमारे पास कि अगर हम बाद में
जो ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस हो या मेंटेनेंस का फेज हो, अगर हम वहां से दोबारा स्टार्ट से चीजों को ट्रबल शूट करना चाहें, सो इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास वो तफसील मौजूद रहेगी कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर वो अकाउंट्स के रिलेवेंट है वगैरह वगैरह। सो सारे के सारे जो तफसील है कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज या जो डिफिनीशंस हम यूज करते हैं वो ग्लॉसरी के अंदर होंगी। सो मतलब इसके साथ हमारा जो एनालिसिस मॉडल है वो कंप्लीट हो जाता है। ओओडी में अगर आप देख लें, सो फंडामेंटल यहाँ पे दो ही हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं और क्लास डायग्राम्स हैं। इट्स मीन कि उन्हीं डोमेन मॉडल को या यूज केसेस को बेस बना के हम इंटरेक्शन डायग्राम बनाते हैं, और साथ ही साथ जो क्लास डायग्राम्स है वो भी हम बना लेते हैं। क्लास डायग्राम में हम हर क्लास के अंदर कौन कौन से जो डेटा एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फंक्शनलिटीज कौन कौन सी हैं, आया वो पब्लिक है वो प्राइवेट है, इनका एसोसिएशन और क्लासेस के साथ क्या है। सो वो उस रबत को हम जो है ना उस जो क्लास डायग्राम्स है हम वहां पे बना लेते हैं। और साथ साथ जो इंटरेक्शन डायग्राम्स है कि फॉर एग्जांपल सिस्टम का जो डायनामिक बिहेवियर है उसको हम मॉडल कर लेते हैं। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं कि सीक्वेंस डायग्राम है हमारे पास, जो कोलैबोरेशन डायग्राम्स में है उनमें हम जो क्लासेस हैं उनका आपस का जो इंटरेक्शन है उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं वहां पे। सो एट द एंड यही जो क्लास डायग्राम है हमारे पास, उसी के लिए हम करस्पॉन्डिंग जो कोड्स हैं हम वो लिखना शुरू कर देते हैं। कि फॉर एग्जांपल कोई भी मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज अगर हमारे पास है, सो उस लैंग्वेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और जो एक्चुअल कोड है वो हम लिख लेते हैं। सो मतलब ये ओवरऑल सीन है कि ये एनालिसिस फेज है और ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिजाइन फेज है। यहाँ पे हम यूजर की रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं, उनको मॉडल कर लेते हैं, फिर मजीद उनके अंदर जो कंप्लेक्सिटी डिटेल्स है कि फॉर एग्जांपल जो क्लास डायग्राम्स हैं, इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं, फिर उन्हीं डायग्राम्स को बेस बना के हम उनके लिए एल्गोरिदम्स वगैरह बना लेते हैं और कोई मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उनको लेके आते हैं और कोड कर लेते हैं। सो मतलब ये एक ओवरऑल ओवरव्यू है कि किस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम अपने प्रॉब्लम को मॉडल करते हैं और किस तरह उसको डिजाइन करके कोड के साइड पे हम चले जाते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि आज हमारा टॉपिक है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन एक हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम बात कर रहे होते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज सिस्टम डिजाइन? ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस फोकसेस ऑन व्हाट टू डू, कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, फिर जाके जो डिजाइनिंग फेज है वहां पे हमारा मेन फोकस रहता है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो व्हाट इज सिस्टम डिजाइन? सिस्टम डिजाइन स्टार्ट्स एट द हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल and then more details design starts. Okay, for example, at the highest level developer decide overall structure and style of the system के हमारे सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या रहेगा और इसका ओवरऑल स्टाइल, इट्स मीन कि आर्किटेक्चर किस तरह रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम इनटू सब सिस्टम्स, और सिस्टम के अंदर जो सब सिस्टम्स हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होगा, उनकी जो उन सब सिस्टम्स का जो लेआउट है वो किस तरह है, उनका आपस का जो इंटरेक्शन है, जो रबत है वो किस नोयत का है। तो इट्स मीन के सिस्टम डिजाइन में बरक्स अगर अपोजिटली आप देख लें कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिजाइन है वहां पे हम तफसील के साथ इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम डिजाइन में हम ओवरऑल सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, और सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि मॉड्यूल्स हम क्यों बनाते हैं, सब सिस्टम्स बनाने की क्या जरूरत है। सो ऑलरेडी क्लास में हम एक टॉपिक फंडामेंटल टॉपिक पढ़ चुके हैं, मॉड्यूलरिटी, कि हमारा सिस्टम जितना मॉड्यूलर होगा उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स ज्यादा होंगे उतना ही वो इफिशिएंट और रिलायबल होगा। इन द सेंस रिलायबल उस सेंस में होगा कि अगर सिस्टम के अंदर कोई ये बग्स आ जाए, कोई एरर्स वगैरह हो फ्यूचर में, सो इससे ओवरऑल सिस्टम जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह सिस्टम के अंदर मजीद फंक्शनलिटी ऐड करना, एक्सटेंशन देना सिस्टम को, वो भी आसान रहता है। सिस्टम के अंदर एक ही मॉड्यूल ऐड करना पड़ता है। सो मतलब ये मॉड्यूलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसी बेस पे हम सिस्टम्स को छोटे छोटे सब सिस्टम्स में मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। और सिस्टम डिजाइन के अंदर हमारा मेन फोकस रहता है कि इस ओवरऑल सिस्टम का आर्किटेक्चर किस तरह रहेगा, और फिर इनके अंदर अगर ओवरऑल सिस्टम के अंदर सब सिस्टम्स है तो इन सब सिस्टम्स का लेआउट किस तरह रहेगा, उनका आपस का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह रहेगा। सो बेसिकली द सिस्टम डिजाइन इन्वॉल्व्स 5 ये जो स्टेप्स हैं कि फॉर एग्जांपल पार्टीशनिंग ऑफ द एनालिसिस मॉडल है कि सबसे पहले
एनालिसिस मॉडल को, या इट्स मीन के यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है, इट्स मीन के हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है, आप इसको पार्टीशन कर दो सब सिस्टम्स के अंदर। फिर नंबर 2 पे कंकरेंसी है एंड सब सिस्टम्स अलोकेशन है। क्योंकि आप सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स बन चुके हैं, तो वो कंकरेंट भी हो सकते हैं, एक ही टाइम पे वो एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने की वो कोशिश भी कर सकते हैं, तो कोलिजन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए ये कंकरेंसी या सब सिस्टम्स अलोकेशन का जो पोर्शन है वो भी होना चाहिए। टास्क मैनेजमेंट कंपोनेंट है कि इसमें हम देखते हैं कि अगर फलाना जो सब सिस्टम्स हैं या ओवरऑल जो टास्क सेट है हमारे पास, उस टास्क सेट को आप ओवरऑल इन सब सिस्टम्स के आपस में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ये टास्क मैनेजमेंट है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है। इंटरफेस के मुतालिक यहाँ पे बात होगी किस तरह इंटरफेस होना चाहिए, सब सिस्टम्स का आपस का इंटरफेस किस तरह होगा और ह्यूमन के साथ किस तरह होगा। इसी तरह इंटर सब सिस्टम्स कम्युनिकेशन, चूंकि सिस्टम के अंदर अब छोटे छोटे मॉड्यूल्स बन चुके हैं, बहुत सारे सब सिस्टम्स बन चुके हैं, अब इनका आपस का कम्युनिकेशन किस तरह रहेगा। तो इट्स मीन कि ये 5 फंडामेंटल एंटिटीज हैं जिनको हम टैकल करेंगे, पढ़ेंगे अपने सिस्टम डिजाइन के प्रोसेस में। सबसे पहला पार्टीशनिंग ऑफ द एनालिसिस मॉडल, के सबसे पहले हम अपने एनालिसिस मॉडल को या ओवरऑल सिस्टम को पार्टीशन कर लेते हैं। सो अगेन वही बात कि द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू पीसेस कॉल्ड सब सिस्टम्स। वही बात कि अगर हमने मॉड्यूलरिटी को मेंटेन करना है, मॉड्यूलरिटी के काफी एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसमें डिबगिंग सिंपल होगी, इसमें एक्सटेंशन हम कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी हम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक, सो बेसिकली हम करते क्या है कि सिस्टम को डिवाइड कर लेते हैं इनटू द सब सिस्टम। सिमिलरली the division of the systems into subsystems is based on common features such as functionality, physical location using same kind of hardware। अब ये जो सिस्टम की जो डिवीजन है इनटू मल्टीपल सब सिस्टम्स, ये किन बेसिस के ऊपर हम करते हैं। तो इसके लिए सर्टन जो बेसिस हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल फंक्शनलिटी, फिजिकल लोकेशन, यूजिंग सेम काइंड ऑफ हार्डवेयर। सो मतलब ये वो रीजंस है कि या उन इन बेसिस के ऊपर हम सिस्टम को डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है, यूनिवर्सिटी का अगर ओवरऑल सिस्टम को आप देख लें तो इसमें अकाउंट्स अलग हैं, हॉस्टल अलग है, एग्जाम्स अलग हैं। तो इट्स मीन कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ये जो पार्टीशनिंग है, ये सर्टेन बेसिस के ऊपर हो रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये फंक्शनलिटी भी हो सकती है, लोकेशन भी हो सकता है और हार्डवेयर के टाइप्स भी हो सकते हैं। एग्जाम वालों का काम अलग है लाइब्रेरी वालों के साथ। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी के डिफरेंट जो कैंपसेस हैं, सो लोकेशन बेस के ऊपर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। तो मतलब ये मैटर कर रहा होता है बेसिकली एप्लीकेशन के नेचर के ऊपर कि हमारा सिस्टम है उसका नेचर किस नोयत का है, उन्हीं बेस पे ऊपर हम सिस्टम को पार्टीशन कर लेते हैं। सिमिलरली the subsystems represent a group of classes constraints that are interrelated। अब अगेन वही बात आ रही है, चूंकि हमारे ओवरऑल सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट क्लासेस ही होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो इट्स मीन कि हर एक सब सिस्टम को सर्टन नंबर ऑफ क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स असाइन होंगी। हर सब सिस्टम्स के अंदर अगर हमारे ओवरऑल सिस्टम्स के अंदर 100 ये क्लासेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इट्स मीन कि हर सब सिस्टम के अंदर हम उन क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं। हर एक सब सिस्टम के लिए करस्पॉन्डिंगली सर्टन सेट ऑफ क्लासेस असाइन हो जाएंगी उसके फंक्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो पार्टीशनिंग है सिस्टम की, उनके लिए दो टेक्निक्स अवेलेबल हैं। एक को हम कहते हैं कि लेयर्स और दूसरा ये पार्टीशंस। ये नोट्स वगैरह में आप लोगों के पास जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं वहां पे इसकी तफसील मेंशन है। लेयर्स और पार्टीशनिंग बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन फर्क क्या है, एब्स्ट्रक्शन का फर्क है। एब्स्ट्रक्शन ऑलरेडी जो टर्म है ऑलरेडी आप फेमिलियर होंगे, इट्स मीन कि कंप्लेक्सिटी को हाइड करना। एक लेवल पे हमारा फोकस किसी खास चीज के ऊपर रहता है तो हम बाकी चीजों को नहीं छेड़ते। सो इसी तरह मतलब बाकी जो कंप्लेक्सिटी है उसको हम हाइड कर रहे हैं बेसिकली। सो लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगर यहां पे हम सिस्टम को डिवाइड करना चाहें, उसको पार्टीशन करना चाहें, तो यहां पे जो पार्टीशनिंग होगी वो डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन के ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल लेयर 1 के अंदर जो एब्स्ट्रक्शन है और लेयर 2 के अंदर जो एब्स्ट्रक्शन है, इट्स मीन के लेयर 1 के अंदर हम तफसील में नहीं जाएंगे, लेयर 2 के अंदर हम मजीद तफसील के अंदर झांकेंगे, फिर मजीद
तफसील, फिर मजीद तफसील। इट्स मीन के लेयर बाय लेयर हम मजीद कम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इन डेप्थ हम चीजों के अंदर जानने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी तरह चीजें एक्सप्लोर होती रहती हैं। अल्टरनेटिवली अगर आप देख लें कि पार्टीशनिंग के अंदर सेम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यहां पे हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो सेम ही रहेगा। इट्स मीन के कंप्लेक्सिटी को हाइड करने का जो लेवल है वो सेम ही रहेगा। चीजें एक्सप्लोर एक ही लेवल के अंदर ही होंगी। इस तरह नहीं हो कि पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3 के अंदर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हो या कंप्लेक्सिटी एक्सप्लोरेशन हो, नहीं, सेम एब्स्ट्रैक्शन लेवल लाएगा। सो मतलब ये दो फंडामेंटल टेक्निक है, एक लेयर्स और दूसरी पार्टीशन। इन दो टेक्निक्स की मदद से हम किसी भी सिस्टम को पार्टीशन कर लेते हैं, उनको सब सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 2 नंबर पे कंकरेंसी एंड सब सिस्टम्स। अब चूंकि हमारा ओवरऑल सिस्टम है वो छोटे छोटे सब सिस्टम्स में डिवाइड हो चुका है, सो अब इन सब, अगर ये ओवरऑल सिस्टम एक ही कंप्यूटर के ऊपर या प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है या कोई एक ऐसा रिसोर्स है, सो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि डिफरेंट सब सिस्टम्स एक ही टाइम पे एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करें। तो इसमें जो कोलिजन का जो रिस्क है वो राइज हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम सिस्टम को डिवाइड कर लेते हैं सब सिस्टम्स में, तो फिर जो कंकरेंसी है इसको मेंटेन रखना और इसको हैंडल करना भी मतलब इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली आइडेंटिफाई द कंकरेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। कंकरेंसी को मेंटेन करने के लिए हमने अपने सिस्टम के अंदर जो क्लासेस हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने मेंटेन करना है। कि फॉर एग्जांपल ये जो क्लासेस है, कंकरेंट क्लासेस है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव्स हैं, वो कौन कौन से हैं और जो नहीं है वो कौन कौन से हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे रिसीव इवन एट द सेम टाइम। अगेन वही बात है, अगर एक ही टाइम पे मोर देन वन जो क्लासेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं एक रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो इट्स मीन के वो कंकरेंट प्रोसेसेस जो है वो कंसीडर होंगे। सिमिलरली इफ ऑब्जेक्ट क्लासेस आर नॉट एक्टिव एट द सेम टाइम देन देयर इज नो नीड फॉर कंकरेंसी। और अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस ऐसे नहीं है जो एक ही टाइम पे एक्टिव हो, तो इट्स मीन के एक ही टाइम पे वो एक रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सो फिर कंकरेंसी की कोई जरूरत ही नहीं है। सो व्हेन अ सिस्टम सब सिस्टम इज कंकरेंट, अगर कंकरेंसी है हमारे सिस्टम के अंदर, ऐसे ऑब्जेक्ट्स या सब सिस्टम्स हैं जो एक ही टाइम पे किसी स्पेसिफिक रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो फिर हमने करना क्या है, एलोकेट ईच सब सिस्टम टू इंडिपेंडेंट प्रोसेसर। फिर इसका एक सोल्यूशन तो यही है कि हर एक सब सिस्टम के लिए आप इंडिपेंडेंट जो प्रोसेसर है या इंडिपेंडेंट जो रिसोर्स है वो एलोकेट कर लें। सो ऑटोमेटिकली इसमें कोलिजन का कोई मसला नहीं है। अल्टरनेटिवली अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या कर लें, प्रोसेसर हमारे पास एक ही है, रिसोर्सेज एक ही है, सो फिर क्या कर लें, अलोकेट द सब सिस्टम टू सेम प्रोसेसर। उन तमाम सब सिस्टम को एक ही प्रोसेसर अलोकेट कर लें एंड प्रोवाइड कंकरेंसी सपोर्ट यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स। सो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फैसिलिटीज अवेलेबल है कंकरेंसी को मेंटेन करने के लिए, वो फीचर आप यूज कर लें। सो मतलब ये दो इसके सोल्यूशन है कि या तो जो रिसोर्स है, प्रोसेसर है, अलग अलग आप असाइन कर लें, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फीचर्स हैं उनसे आप इस्तेफादा कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर 3 पे टास्क मैनेजमेंट। अब चूंकि हमारा ओवरऑल सिस्टम है वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो चुका है, सो अब बारी है कि हर एक मॉड्यूल को हम टास्क असाइन कर लें। सो टास्क एलोकेशन एंड मैनेजमेंट टू ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चूंकि हर मॉड्यूल के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, सो हम यहाँ पे करते क्या है कि उन ऑब्जेक्ट्स को हम टास्क को एलोकेट कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं। द सब सिस्टम is responsible for controlling and coordinating concurrent tasks either within a subsystem or among the subsystem। और ये उन सबसिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन टास्क को क्या कर ले, मैनेज कर ले। आया वो कंकरेंट टास्क है, तो कंकरेंसी को ऑटोमेटिकली उसकी जरूरत हमें पड़ेगी, और अगर नहीं है तो अलग अलग आप कर लें। अ टास्क टेम्पलेट इज डिजाइन कंटेनिंग। अब टास्क का जो टेम्पलेट है कि एक टास्क के ऊपर ओवरऑल अगर हम इसको मैनेज करना चाहें, जिस तरह पीसीबी है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि टास्क का नाम क्या है, कि फॉर एग्जांपल कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इस टास्क के लिए अवेलेबल है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, प्रायोरिटी असाइन कर ले, लो है, मीडियम है, हाई है, वो असाइन कर ले, सर्विसेज कौन कौन सी हैं उन सर्विसेज को आप लिख दें, कम्युनिकेट थ्रू के फॉर एग्जांपल
ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को किस तरह हम इन्वोक कर सकते हैं, उनके जो डेटा मेंबर्स है या फंक्शनलिटीज है किस तरह एक्सेस हो सकती हैं, किस तरह हम कॉल कर सकते हैं, कम्युनिकेट थ्रू इनपुट आउटपुट एसोसिएटेड वैल्यूज, और इस तरह इनके इनपुट आउटपुट एसोसिएटेड जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं, ये सारा कुछ हमने टास्क मैनेजमेंट के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। सिमिलरली यूजर इंटरफेस के अंदर होता क्या है कि एक्टर एंड यूज केसेस ऑलरेडी जो फंडामेंटल जो डायग्राम है उसी को बेस बना के हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यूज केस में हम करते क्या है, यूज केस के अंदर हम ये देखते हैं कि सिस्टम है और बाहर एक्सटर्नल एंटिटी है, आप उनका जो इंटरेक्शन है, सो ऑटोमेटिकली यूजर इंटरफेस के अंदर हम करते क्या है कि हमारा जो यूजर है, जो ह्यूमन है, वो बाहर से है, एक एक्सटर्नल एंटिटी है, वो सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। सो ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर मॉडल हम कर चुके हैं यूज केस के अंदर। सो इसी यूज केस को बेस बना के हम अपना इंटरफेस है, कमांड लाइन है या जो मेन्यूज वगैरह है हम वो बना लेते हैं। एक्टर एंड यूज केस सिनेरियोज आर डिफाइंड इन द एनालिसिस मॉडल। ऑलरेडी इसको हम मॉडल कर चुके हैं एनालिसिस मॉडल में। यूज केसेस शो हाउ इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल एंटिटीज, कि एक्टर और सिस्टम का आपस का जो इंटरेक्शन है ऑलरेडी वो मॉडल कर चुके हैं। सो इसी को बेस बना के हम इंटरफेस बना लेते हैं कि हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर या जीयूआई के ऊपर ये बटन्स या ये फीचर्स होनी चाहिए। वहां पे कोई वैल्यू आप एंटर कर लें, यूजर नेम कर लें, फॉर्म वगैरह है जो भी है, तो मतलब वो सब चीजें यूज केसेस में मॉडल हो चुकी हैं। अगेंस्ट दी यूज केसेस अ कमांड हायरार्की इज डेवलप्ड इन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल जो मेन्यू बार है, कमांड हायरार्की है, वहां पे ये कट करना, पेस्ट करना, जिस तरह में सोर्ड के अंदर है, तो इस तरह एक मेन्यू बार्स वगैरह हम बना लेते हैं और ये हमारे पास यूजर इंटरफेस ही रहता है। फिर साथ ही साथ इंटर सब सिस्टम कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं, उन सब सिस्टम्स का आपस का जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है वो क्या है। सो इसमें हम करते क्या है कि डिफाइन हाउ दी सब सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड, कि सब सिस्टम किस तरह आपस में कनेक्टेड है, जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप है वो किस नोयत का है, पेयर टू पेयर और क्लाइंट सर्वर। अब दो फंडामेंटल चीजें हैं, आमतौर पे यही जो कन्वेंशनल अप्रोचेस हैं कि या तो पेयर टू पेयर हो सकता है या क्लाइंट सर्वर हो सकता है। क्लाइंट सर्वर ऑलरेडी आप फेमिलियर होंगे कि इसमें एक पार्टी जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है और दूसरी पार्टी उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करके रिस्पॉन्स भेजता है। और पेयर टू पेयर में तो इट्स मीन कि क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकता है और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स दे सकता है, वो उस सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह जो पेयर टू पेयर है, पेयर टू पेयर में दोनों पार्टीज ये बराबर की होती हैं, इसमें दोनों पार्टीज रिक्वेस्ट भी भेज सकती हैं और रिस्पॉन्स भी भेज सकती है। सो मतलब ये दो टाइप्स का कम्युनिकेशन का जो पैराडाइम है या जो नेचर है ये हो सकता है। फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट अ टेल इज जनरेटिंग कंटेनिंग, सो जो तफसील है कि फॉर एग्जांपल ये कम्युनिकेशन है, इसका टाइप क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप है वो किस नोयत का है, फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट सर्वर है या पेयर टू पेयर है, कोलैबोरेटर्स नेम कौन कौन सी हैं, कि फॉर एग्जांपल इस कम्युनिकेशन में जो हिस्सा ले रही हैं उन सब सिस्टम्स का नाम क्या है, वहां पे उस सब सिस्टम्स के अंदर जो क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से वो परफॉर्म कर सकता है वो कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट, मैसेज फॉर्मेट है कि मैसेज का टाइप फॉर्मेट किस तरह हो सकता है, कि फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट सर्वर का जो अगर सीन है तो इसमें जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेज सकता है और जो सर्वर है वो रिप्लाई दे सकता है। बट इन द पेयर टू पेयर बोथ पार्टीज कैन रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, इसमें दोनों पार्टीज रिक्वेस्ट और रिप्लाई भेज सकती हैं। सो मतलब आज ये हमारा जो टॉपिक था सिस्टम डिजाइन के ऊपर था। सो इस टॉपिक में हम ये फर्क भी देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिजाइन है और सिस्टम डिजाइन है उनके दरमियान फर्क क्या है। सो ऑलमोस्ट ये दोनों टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। सो होपफुल कि इंशाल्लाह ये आप लोगों को क्लियर होगा। इसके अलावा आप लोगों के पास जो कोर्स मटेरियल है, बुक है और साथ ही साथ जो नोट्स अवेलेबल हैं ये भी है, ये पावर पॉइंट जो स्लाइड्स हैं ये भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ और वीडियो लेक्चर है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थैंक यू।